क्या बांग्लादेश में अब हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है? क्या बांग्लादेश यह चीख चीख के कह रहा है कि हिंदुओं अब बांग्लादेश में तुम्हारा कोई इज्जत सम्मान नहीं है? देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिसकी हम पुष्टि हालांकि नहीं करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि यह वीडियो जो है बांग्लादेश के हैं। इन हिंदू महिलाओं के साथ बांग्लादेश के जो उपद्रवी हैं वह इनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भी कर रहे हैं। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, अब वह भारत आ गई हैं। अब बांग्लादेश में कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वह डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लगातार जो हैं अपील कर रहे हैं, देशवासियों से अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ वह विदेशों से भी अपील कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। भारत देश से भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ और हिंदुओं के साथ अत्याचार, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बांग्लादेश की घटना का एक नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि ये हिंदू महिलाओं के साथ ही अन्याय हो रहा है। नग्नावस्था में हो और पिटाई करते हुए हो, और जिस तरह से दिखाया गया है तो लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम अपने देशवासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैसेज बोलना चाहते हैं कि महिला हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म का हो, महिला महिला है, बेटी बेटी है। पता नहीं पूरे देश दुनिया में क्या हो गया है कि हम हिंदू मुस्लिम बांट के या जात बांट के। सच्चाई है कि किसी भी देश में या किसी भी धर्म में कहाँ ये दिया हुआ है कि आप किसी भी महिला के साथ अन्याय कर सकते हैं। और सैकड़ों वीडियो तो मेरे पास लोग भेजे हैं, लोग अनेकों लोग भेजे हैं, और हमने जब उसका पूरी अध्ययन किया तो 100% सच्चाई भी नहीं है। कभी कभी का पुरानी वीडियो भी लोगों ने शेयर किया है, लेकिन जो ही सच्चाई है ये पूरी दुनिया के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और हम तो भारत सरकार से भी मांग करेंगे कि बांग्लादेश वाले मुद्दे में संयुक्त राष्ट्र से भी मांग करेंगे, जो अपने को विकसित और महाशक्तिशाली राष्ट्र बोलते हैं अमेरिका रूस, उनसे भी कहना चाहेंगे कि किसी भी समाज की महिला हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, यदि इस तरह का न्याय बांग्लादेश में हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस पे 100% कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र किसके लिए है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य हैं वो लोग किसके लिए हैं? या अमेरिका रूस अपने को बताते हैं बहुत शक्तिशाली हैं। तो क्या बांग्लादेश में किसी भी महिला के साथ, और एक ने वहां तो बता रहा है कि हजारों महिला के साथ अन्याय हुआ है। ये भी सच है कि जो प्रधानमंत्री वहां से निकली हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अब हो गई शेख हसीना, उनके दल के सदस्य या परिवार वालों में भी लगभग 30 लोगों की हत्या कर दी गई है। तो हम अपने देशवासियों को यह भी बताना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू महिला या हिंदू के साथ यह न्याय नहीं हो रहा है। वो जो उसमें पार्टी में होंगे उनमें मुस्लिम लोग भी हैं, उनके भी परिवार जलाए जा रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे को सिर्फ हिंदू मुस्लिम हम ना बनाएं। हम मुस्लिम जो भी संगठन है, अपने देश के भी संगठन हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर आपको भी आंदोलन करना चाहिए। आपके भी जो नेता हैं उनको आवाज उठाना चाहिए। उनको भी बांग्लादेश में जो घट रही है महिलाओं के साथ या किसी के साथ अन्याय, उस पर एक आवाज उठाना चाहिए। यदि आप नहीं उठाते हैं तो आप भी दोषी हैं, क्योंकि कहीं भी घटना घट रही है, हिंदू महिलाओं के साथ हो कि किसी के भी साथ हो, महिला महिला है। और इस बात को पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा, इंसानियत को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी है, हम हैं, आप हैं, दुनिया का कोई भी है, तो हमारा सृष्टिकर्ता महिला है। और उस महिला का जिस तरह से अपमानजनक तरीके से जो दुर्व्यवहार किया गया, जो गंदा बिहेव किया गया है, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। हम तो कोई ऐसे पद पर नहीं है जो कि एक बड़ी कार्रवाई कर सके। यदि मेरे जैसा आदमी जगह पर होता तो एक बड़ा एक्शन लेते। ऐसी ऐसी सीन हमारे पास में लोग भेजे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी की जिम्मेवारी है कि इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताए और सोशल मीडिया में, देश में नहीं दुनिया में ये बात जाए
कि बांग्लादेश में महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। प्रश्न ये है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो है लगातार वहाँ पर विद्रोह हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब भारत में यह चर्चा हो रही है कि आरक्षण का मुद्दा जो है वह गौण हो गया। हिंदू भगाने को लेकर, हिंदू को हटाने के लेकर यह प्रोपोगेंडा था, यह पहले से है सोची समझी साजिश थी कि आरक्षण को मोहरा बनाकर हिंदुओं को यहाँ से भगाना है। क्या आपको लग रहा है? देखिए, इस पर भारत सरकार को ध्यान देना है, क्योंकि हम सिर्फ बातें रख सकते हैं और वहाँ की क्या सच्चाई है वो भारत सरकार को पता करना है। कि हिंदू भगाना टारगेट है, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं की हत्या करना है, हिंदू महिलाओं को अपमानित करना ही सिर्फ लक्ष्य है। ये भारत सरकार को पता करके इस बात को रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखना चाहिए, अपने वैदेशिक नीति के तहत उसको रखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कि ये आरक्षण के घेरे में हिंदुओं को भगाना, हिंदू महिलाओं का अपमान करना, यदि ये लक्ष्य था और ये हो रहा है, क्योंकि वहाँ की 100% सच्चाई तो मेरे पास भी नहीं है। जो मीडिया बता रहा है, जो उसी को हम लोग सच्चाई माने या सोशल मीडिया है, तो सरकार का भी अधिकार है कि इस पर ध्यान दे और जरूरत पड़े यदि लगता है कि अनर्थ है तो भारत सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए और अन्य देशों पर भी दबाव बनाना चाहिए कि भाई बांग्लादेश पर कार्रवाई करें। जो फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है वो कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे जो है माहौल बन सकते हैं भविष्य में, तो उनके बयान को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या भारत में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? आपको लग रहा है फारूक अब्दुल्ला को इस प्रकार? देखिए, भारत में ऐसा माहौल कभी नहीं आएगा। फारूक अब्दुल्ला लोग एक्सपायरी दवा है, ये हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता में रहे हैं। तो इस तरह के जो नीच सोच वाले आदमी हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई भाई भाई का नारा लेके ही अभियान चला है। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से या जिन कारणों से यहाँ कुछ माहौल सांप्रदायिक बिगाड़ने का हमेशा प्रयास रहा है, जिसमें दोषी कौन है? फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग हैं। तो अपने देश में इस तरह के जो भी लोग हों उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का घटिया वक्तव्य देते हैं। शेख हसीना जो है भारत में आ गई हैं, चर्चा ये है कि पूरे विश्व की नज़र जो है भारत पर है, तो क्या भारत को अपने जो सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर जो है, उनको सुरक्षित रखना चाहिए, खासा ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, वो सुरक्षित है, इस पर मैंने हम क्या बात रखें, वो पूरा अपना देश, अपनी सेना, उस पर कहीं से सोचने की जरूरत नहीं है और देखने के वो सब सुरक्षा में है, उसकी कहीं आवश्यकता नहीं है। और भारत सब दिन से रहा है कि कोई यदि हमारे यहाँ आया है सहारा के लिए तो सहारा भारत ने दी है। ये अलग बात है कि जो बहुत सारे देश ये शेख हसीना के लिए मैंने आरती उतारते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन शेख हसीना एक मैंने पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा महिला भी है, तो एक सम्मानजनक तरीके से किसी को सुरक्षा देना जो भारत का एक संस्कार रहा है, संस्कृति रहा है, या वैदेशिक नीति भी रहा है कि महिला है, तो भारत को किसी देश की सुरक्षा से कभी न डर था, न है, न आगे रहेगा। इसलिए सारा उस अपनी जगह पर स्थितियाँ सब सही है। चलिए, तो जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू जाति के लोगों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर हिंदुओं को वहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा भी दिया गया है, तो कहना कि अल्पसंख्यकों के साथ इस प्रकार अत्याचार बांग्लादेश के उपद्रवी जो हैं कर रहे हैं, इसकी चर्चा पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में हो रही है। शेख हसीना अभी भारत में है, इसकी भी चर्चा है कि शेख हसीना को भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्या विश्व की नज़र जो है भारत पे है कि भारत अगला स्टैंड क्या लेता है, शेख हसीना को रखता है या फिर उनको जो है यहाँ से विदा करता है? तमाम तरह की जो है चर्चाएं हो रही है, लेकिन सबसे अमुख बात जो है, वीडियो काफ़ी अधिक वायरल है, हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म, हिंदू संगठन को भी जगने की आवश्यकता है, इस पर बोलने की आवश्यकता है, ताकि बांग्लादेश में इस तरह के जो वारदात हैं वह नहीं हो। तो आपका क्या कहना है, क्या बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हुआ वह हिंदुओं को भगाने के लिए हुआ या फिर आरक्षण एक मुद्दा था? इसको लेकर आपकी क्या विचार हैं, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।